दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक का आईपीओ 29 अक्टूबर को खुल रहा है। आईपीओ लाने वाला ये पहला पेमेंट्स बैंक है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ के जरिए आईपीओ लाने वाली कंपनी शेयर बाजार पर लिस्ट होती है, साथ ही साथ कैपिटल मार्केट से पूंजी जुटाती है। लेकिन निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। हालांकि आईपीओ में पैसे लगाना रिस्की होता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो पूरी तरह से सोच समझ करके ही किसी भी आईपीओ में पैसे लगाएं। तो इस एपिसोड में हम आपको फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपके पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक और उसके आईपीओ की तरफ। तो सबसे पहले बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिनो पेमेंट्स बैंक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है और फिनो पेटेक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है। इसमें ब्लैक स्टोन, आईसीआईसीआई ग्रुप, भारत पेट्रोलियम और आईएफसी जैसे निवेशकों का निवेश है। 2017 में ही कारोबार की शुरुआत की थी इसने। यह फिनटेक कंपनी अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेवाओं की पेशकश करती है। इसका फोकस मुख्य रूप से डिजिटल और पेमेंट संबंधित सेवाओं पर है। चलिए अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 29 अक्टूबर को खुलेगा और 2 नवंबर को बंद होगा। इस इशू का प्राइस बेड है 560 रुपए से लेकर के 577 रुपए प्रति शेयर। 25 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 25 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 25 गुने 577 यानी 14,425 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 325 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 325 गुने 577 यानी 1,87,525 रुपए निवेश कर सकते हैं अधिक से अधिक रिटेल निवेशक। कंपनी आईपीओ से करीब 1200 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए करीब 300 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों और प्रमोटरों के 1,56,02,999 शेयर यानी करीब 900 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 9 नवंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 10 नवंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 11 नवंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 12 नवंबर को और शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है एक्सिस कैपिटल, सीएलएसए इंडिया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, जबकि रजिस्ट्रार है के फिनटेक। आईपीओ से मिली राशि का इस्तेमाल बैंक के टियर 1 पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। चलिए फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मार्च 2021 तक लगभग 43.49 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। इन सभी ट्रांजैक्शनों की कुल वैल्यू 1.33 लाख करोड़ रुपए थी। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो वित्त वर्ष 2021 में इसकी कुल आय 791.03 करोड़ रुपए थी, जो इसके पिछले साल 691.40 करोड़ रुपए पर रही थी। इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 20.47 करोड़ रुपए रहा था। तो अगर आपको फिनो पेमेंट्स बैंक का आईपीओ पसंद आ रहा है और अगर अभी तक आपने किसी आईपीओ में पैसे नहीं लगाया है तो मैं यहां बताने जा रहा हूं कि आईपीओ में पैसे कैसे लगाते हैं। तो आईपीओ, एफपीओ, शेयर मार्केट्स, राइट्स इशू में पैसे लगाने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट होने चाहिए। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना चाहिए। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा और उस फॉर्म में जो जानकारी मांगी जा रही है वो जानकारी आपको भरनी होगी। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे पैसे लगाते हैं उसके बारे में। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी आईपीओ में पैसे लगाना रिस्की हो सकता है। उसमें आपको मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले खुद से पूरी तरह से तहकीकात कर लीजिए। तो बी योर मनी मैनेजर में
आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेज़ॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।